हम इस वक्त बालकृष्ण बृजवासी स्वीट्स के शॉप में हैं। अंधेरी की ये बहुत पुरानी दुकान है। करीब 60 साल से इस दुकान का इतिहास रहा है। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, न सिर्फ अंधेरी में बल्कि कांदीवली दहीसर तक यहाँ पर ग्राहक आते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि इस बालकृष्ण बृजवासी स्वीट्स की दुकान में बंगाली कारीगर बड़े पैमाने पर काम करते हैं, इनके कारखानों में, इनके शॉप पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चमचम और मैंगो मलाई सैंडविच और रसगुल्ला, बिग रसगुल्ला, मलाई सैंडविच, गुलाब जामुन, आप तमाम मिठाइयाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तमाम जो मिठाइयाँ हैं ये बंगाली कारीगर बनाते हैं। इसी मिठाई को बनाने के लिए इनकी महारत है। लेकिन अब बंगाली कारीगर पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है विधानसभा के 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, उसके लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। कोई हुगली जा रहा है, कोई साउथ दिजनापुर जा रहा है, कोई वर्धमान जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुंबई के जो बंगाली कारीगर हैं, ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले, मिठाई की दुकान पे काम करने वाले, मेड हैं, वो क्यों जाना चाह रहे हैं? हम बात करते हैं। यहाँ पर काफी लोग हैं। जो स्वीट्स की दुकान है, इनके ओनर है दिनेश भाई, और इनके साथ में यहाँ पे बंगाली कारीगर है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल सरकार है। हम्म, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। हम्म, मेरा डिस्ट्रिक्ट साउथ दिनाजपुर है। मैं वहीं से आता हूँ। यहाँ पे मैं ये मिठाई की दुकान में काम करता हूँ। हम्म, तो आज 25 साल से काम करता हूँ। हम्म, तो हमारा कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आया है। हम्म, इससे पहले ऐसा कभी नहीं बताया गया है। हम्म, जे वोट नहीं देखो तो ये होगा वो होगा, बहुत कुछ बताया है। हम्म, तो इस बार ऐसा हुआ है कुछ दिन पहले। तो उसमें बताया गया है सबका वोट का नाम से वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। हम्म, मेरा भी काटा था। हम्म, तो वहाँ पे गया था, मैं जाके सब दस्तावेज जमा करके नाम उठाया। हम्म, तो इस बार बोला गया है जो वोट अगर नहीं देगा तो फिर से सब कुछ काट देगा। इसके लिए सब डर रहा है। मेरा गांव से यहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं। हम्म, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कोई मिठाई के, कोई ज्वेलरी में काम करता है। हम्म, तो आधे से ज्यादा आदमी चला गया ऑलरेडी। हम्म। मैं भी जाना चाहता हूँ लेकिन टिकट की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। टिकट नहीं मिल रहा है, कैसे भी करके कैसे जाऊँ वही सोच रहा हूँ। सारी गाड़ियां फुल आ रही हैं। सारी गाड़ियाँ पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसा हालत है। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ियों में आपने ट्राई किया? गीतांजलि एक्सप्रेस में ट्राई किया, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में ट्राई किया, मुंबई मेल में ट्राई किया, हम्म, बॉम्बे कलकत्ता मेल में, हावड़ा मेल में ट्राई किया, नहीं मिला मुझे। तो तो अब मैं आप कैसे जाएंगे? आप अभी जाना चाहते हैं कि नहीं? मैं तो बिल्कुल जाना ही पड़ेगा अभी। अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? एक मन में भय है, डर हम्म, है। हम्म, जो मेरा भी बाल बच्चे है, मैं भी बाल बच्चे, बाद में कुछ तकलीफ ना हो। वोटर कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड नहीं रहेगा तो तो आपका जो अ, वोटर कार्ड है वो मुंबई में कोई वोटर कार्ड, नहीं कोई नहीं नहीं दस्तावेज नहीं नहीं, सब नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल सब का? पश्चिम बंगाल घर का है अपना। तो आपको ये डर लग रहा है कि नहीं गया तो मेरा वोटिंग कार्ड में मतदाता सूची से नाम ना कट हाँ जाए? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। इसीलिए खास करके यही प्रॉब्लम है। हम्म, क्योंकि आगे एक बार कट गया तो बनाते बनाते वो 4-5 साल लग जाता है। हाँ। फिर भी नहीं बनता, आपका किसी किसी का परिवार नहीं कहाँ बनता। रहता है? बंगाल में ही रहता है। आपकी वाइफ, बच्चे सब वहीं हाँ रहते हैं, वही पढ़ाई रहता लिखाई है। सब वहीं पर है? हाँ सब वही पे ही है। आपके साथ वाले और इस मिठाई की दुकान पे काम करने हाँ वाले गए? हाँ चले गए वो लोग। हम्म, और भी कारीगर थे, कारखाना में कारीगर थे, दुकान पे और आदमी थे, वो सब हम्म, चले गए। मैं ही बचा हूँ। मैं भी जाना चाहता हूँ हम्म, लेकिन टिकट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी गांव में बात कर रहा हूँ। हम्म, टिकट सरपंच जी से बात कर रहा हूँ। तो हम्म, अगर टिकट विकेट वो लोग कुछ व्यवस्था करेगा तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। हम्म। ये मैं इसी के पीछे ही लगा हुआ बाकी हूँ। कुछ लोगों की व्यवस्था हुई वहां पे? हाँ हुई है। उन लोगों को टिकट हाँ आया हाँ, मोबाइल पे? जिसका जिसका मोबाइल में टिकट आया है वो लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। तैयार हो रहा है हम्म। जाने के लिए। आप भी अ, व्यवस्था में लगे हाँ हुए व्यवस्था में मैं भी लगा हूँ। हैं। सर आप बताएं, आप यहाँ मैनेजर हैं, आपकी नजर में कितने पश्चिम बंगाल के वर्कर हैं जो चले गए? जी, करीबन मान लीजिए 3-4 आदमी पहले से जा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फर्स्ट टाइम भी ये भी जाने के लिए तैयार हैं। हम्म, और मैं मतलब कैसा क्या हो रहा है कि जो मतलब इतना उत्तेजित हो जाने के लिए कि मतलब कि उनको जाना ज़रूरी है। हम्म, समझो, लेकिन ये डर बसा हुआ है कहीं मतलब वोटर लिस्ट में नाम ना कट जाए, कहीं हम्म, मतलब ऐसे बहुत सारा हुआ है, हम्म। जो सब जा रहे हैं। पहले ऐसा कभी देखा माहौल नहीं, आपने? पहले ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। तो बहुत सारे चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, और इस बार बीजेपी टीएमसी की लड़ाई बहुत ज्यादा जो है आक्रामक है। और शायद क्या यही वजह है कि दोनों पार्टियां या और जो वहां के लोग हैं, जो इकोसिस्टम है, वो मुंबई, दिल्ली और ठाणे और जहां भी बंगाली मजदूर हैं, वर्कर हैं, उनको बुला रहा है कि आप वोट डालने आओ। सर आप इस दुकान के ओनर हैं, दिनेश भाई, आप बताएं आप क्या देख रहे हैं माहौल? माहौल में देख रहा हूँ ये 50-60 सालों से जितना हमारा अनुभव है उसमें देखता हूँ। देखिए, जो फिनिशिंग के जो भी काम होते हैं
वो बंगाली कारीगर बहुत अच्छे करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट फैंसी बनती है, बंगाली मिठाइयाँ बनती हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में है। इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को ये डर लगा कि हम नहीं जाएंगे तो शायद हमारा क्या होगा। लोग मजबूरी में, पैसा नहीं है तो भी, आदमी नहीं है हमारे पास उनको छुट्टी देने के लिए, फिर भी हमें छुट्टी देनी पड़ रही है क्योंकि उनको जरूरी है। लोगों को जाना ऐसा है कि नहीं गए तो हमारा क्या होगा। एक डर का माहौल बना हुआ है, टिकटें नहीं मिल रही, बड़े लोग परेशान हैं, तो उस वजह से सबको चाहते हैं कि हम भी जाएं, कैसे भी करके जाएं। हम तो आदमियों को जो है बेस्ट सपोर्ट करेंगे ही। इससे आपकी मिठाई के कारोबार पर कुछ असर पड़ेगा अगर ये सारे बंगाली जो है कारीगर चले गए तो? डेफिनेटली जो फिनिशिंग बंगाली कारीगरों के हाथ से आती है वो हर जगह हमको नहीं मिलती, तो हम चाहते हैं वो फिनिशिंग उनके हाथ से ही मिले। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप जाइए, वोट देके जल्दी वापस आइए। आप बताएं सर, आप क्या माहौल देख रहे हैं? एक्चुअली देखो जयप्रकाश जी, बहुत बड़ी सीखने वाली बात मुझे तो आज यहाँ पे दिख रही है। जैसे हाँ। आपने जो सब्जेक्ट लिया है हाँ। वो एक्चुअली सोचने वाला सब्जेक्ट है। जिस तरह ये मुंबई में कई लोग बसे हैं तब जाके ये मुंबई चल रही है यार, आपसे सीखने मिल रहा है आज की तारीख में। देखो जैसे कि अब मन में कितनी डर है हमारे धीरज भाई के कि अगर बंगाली कारीगर चले गए तो हमारा क्या होगा। देखो जयप्रकाश जी, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह बंगाली मिठाई जैसे बनती है बंगाली कारीगरों के हाथों से, वैसे ज्वेलरी बनती है, वैसे अनेक चीजें हैं जो अनेक राज्यों के लोगों से ये बनाई जाती है। ये चीजें काम होते हैं, मुंबई चल रही है। और जिस तरह आज भी आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो मतदान का बहुत बड़ा विषय, हर राज्य के लिए मतदान बहुत बड़ा होता है। और जिस तरह बंगाल में जो इलेक्शन है वो बहुत बड़े इलेक्शन है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी जैसे आप देख रहे हो एक युद्ध चल रहा है, द्वंद्व, कौन जीतेगा वो तो बात की बात है। कारीगरों को बुला रही है, मजदूरों को बुला रही है सारी पार्टियां। सही बात है, लेकिन जाना तो उनको पड़ेगा ही। आपकी नजर में कोई ऐसे मजदूर जो गए हैं? बहुत लोग हैं जो गए हैं और जाने के लिए जैसे उन्होंने कहा ट्राई कर रहे हैं, मगर उनको वे नहीं मिल रहा है कि किस तरह पहुंचे। अभी आप तो बता रहे थे एमआईडीसी सिप्स में भी कुछ बंगाली कारीगर बंगाली कार हैं, जैसे सिप्स में भी बहुत कारीगर है, आप हाँ। देखते होंगे तो सिर्फ जैसे ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी जो कारखाने हैं उसमें वही लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत सारे लोग गए हैं और बहुत सारे लोग जाने की कोशिश कर रहे तो हैं। ये पहला चुनाव है। आपकी नजर में कोई बंगाली कारीगर जो जा रहे हैं चुनाव में, आपकी नजर में? अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें ना आपने जैसे बताया सीट में हमारी काफी सप्लाई है जैनसन ज्वेलरी में, उसमें समझ लीजिए जो हमारा जहाँ 50 किलो माल जाता था वो 10-12 किलो रह गया है, क्योंकि ज्यादातर आदमी चले गए हैं। तो उसका असर तो बिजनेस में भी आया है और आने वाले टाइम में भी आएगा। मजदूर कब वापस आते हैं सारा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप जाएंगे तो कब आएंगे? इलेक्शन खत्म होने के बाद कोशिश करूंगा बहुत जल्दी यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि रोजी रोटी के सवाल है मेरी। लेकिन जाएंगे जरूर? हाँ, जाना जरूरी। नहीं जाने देंगे तो? नहीं, जाना पड़ेगा आप सर। मत जाओ ऐसा हम कहेंगे तो? नहीं सर, जाना नहीं, पड़ेगा। जाना पड़ेगा सर। तो ये देखिए, ये हालत है कि अगर इनको कहा जा रहा है मत जाओ, कुछ पैसे बढ़ाकर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन ये जाएंगे जरूर। इनके मन में डर है मतदाता सूची में कहीं हमारा नाम न कट जाए। इनके मन में डर है कि पश्चिम बंगाल की नागरिकता जो इनकी है, वहां का जो पहचान है, वहां की जो आइडेंटिटी है, वो कहीं न कट जाए। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए कि बालकृष्ण ब्रजवासी स्वीट्स, ये जो बहुत पुरानी दुकान है, यहाँ के भी कारीगर जो है अब जा रहे हैं। और ये जो कारीगर के जाने का जो सिलसिला है वो न सिर्फ मुंबई में है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि एमएमआर रीजन में भी यही सिलसिला देखने मिल रहा है। यानी ठाणे, मीरा रोड, भाईंदर, नायगांव, इसके अलावा नवी मुंबई, ये तमाम इलाके जो हैं, शहर जो है, वहां से भी बंगाली कारीगर जा रहे हैं। मुंबई का सिप्स एक ऐसा मार्केट है जहां का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वहां के ज्वेलरी शॉप्स, वहां के ज्वेलरी कारखाने, उसमें बंगाली कारीगरों की तादाद 25,000 से ज्यादा है। ज्यादातर जो बंगाली कारीगर हैं वो पलायन कर चुके हैं। वोट डालने के बाद वो दोबारा आएंगे। तब तक यहाँ की जो इंडस्ट्री है, स्वीट्स की इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो, या फिर ज्वेलरी की इंडस्ट्री हो, और दूसरी जगह पर जहां पर बंगाली मेड हैं, बंगाली जो कुक हैं, उनके जाने से मुंबई और आसपास के एमएमआर के रीजन में असर जरूर दिखाई देना शुरू हो चुका है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।